होता था, इसके बाद क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 मिनटों के बाद बजती है। यानी 1 घंटी बजेगी 2 मिनट के बाद, फिर कोई सी घंटी बजेगी 4 मिनट के बाद। अब तुम्हें ये पता लगाना ये 6 की 6 घंटी एक साथ कब बजेंगी। जब कभी ऐसा हो, बहुत सारी संख्या दे रखी है और उनको एक साथ लेकर के आना हो, तो हम क्या करते हैं, लासा निकालते हैं। लासा निकालते हैं। लासा का मतलब हो गया लघुत्तम समापवर्तक, यानी कि वह छोटी सी छोटी संख्या जो इनसे विभाजित हो जाए। समझ में आ रही है बात नहीं? तो हम इनका क्या कर देंगे, पहले तो लासा निकालेंगे। 2, 4, 6, 8, 10, 12। देखो तुम्हारे सामने पहले तो मैं ऐसे निकाल रहा हूँ, फिर तुम्हें एक डायरेक्ट विधि भी बताऊँगा इसकी लासा निकालने की। सबसे पहले 2 से काट लो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौका 8, 2 पंजे 10 और 2 चौका 12। फिर एक बार 2 से काट लो। 2 एकम 2, 3 ऐसे ही रहेंगे। 2 दूनी 4, 5 रहेगा, 3 रहेगा। अब की फिर से एक बार 2 से काट लोगे तो कितना हो जाएगा, 1 यहाँ 5 यहाँ 3। अब एक बार 3 से काट लो तो कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, 5 रहेगा अभी। अब की क्या करोगे बताओ, कितने से काट दो, 5 से काट दो। ठीक है, ये हो गया। अब आप क्या निकालोगे, एलसीएम। सही है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 कितनी बार है गुणा में, 3 बार। 2 कितनी बार है गुणा में, 3 बार। और 3 कितनी बार है, 1 बार। और 5 कितनी बार है, 1 बार। 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24, 24 पंजे 120। कितना हो जाएगा, 120। अब ये क्या दे रहा था, इधर देखो मिनट में है, ये क्या है मिनट में, तो ये क्या आ गया आपका मिनट में। समझ में आ गई बात नहीं? एलसीएम किस में आ गया है, मिनट में। अगर यहाँ पर ये घंटे में होता तो हमारा एलसीएम भी घंटे में होता। समझ में आ रही है बात नहीं? अब अच्छा, ये तो हुई 120 मिनट एलसीएम निकालने की ये विधि। एक डायरेक्ट विधि भी है, जैसे यहाँ पर देखो ये 8 है, सबसे बड़ी सम संख्या में देखोगे 4 दूनी 8, 4 3 12। समझ में आ रही है? यानी कि 4 दूनी 8, एक तो ये 8 हो गई अपने आप में अलग संख्या। और यहाँ पर देखो जो 4 3 12 आया तो 4 यहाँ भी आ गया, तो 4 आ गया, ये आ गया 3। यानी कि ऐसे कर सकते हो, 4 दूनी 8 और एक नया फैक्टर आ गया 4 3 12। अब तुम्हारा 10 और बचा, 2 पंजे 10, तो 2 यहाँ आ गया, 5 और यहाँ रह गया। देख लो 4 दूनी 8, 3 24 पंजे 120। डायरेक्ट विधि है। किसी भी चीज़ के हम क्या कर लेते हैं, फैक्टर करके देख लो। ये 2 है, 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2, 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3। ऐसे ही 8 को लिख सकते हैं हम 2, 4 दूनी 8। ऐसे ही हम 10 को लिख सकते हैं 2 गुणा 5। और ऐसे ही 12 को लिख सकते हैं हम 4 3 12। अब तुम यहाँ से बड़ा सा बड़ा फैक्टर है वो देखो। यहाँ देखो 4 में ये 2 दूनी 4 सब शामिल हो। ये देखो 3 एक बार है, ये देखो 5 एक बार है। आपका एलसीएम आ गया। समझ में आ रही है बात की नहीं? समझे या नहीं? जी। ठीक है, कुछ रह गया शायद, 1 2 रह गया। क्या रह गया, 2। क्या रह गया, 2। आपका एलसीएम आ गया। अब यहाँ तक तो ये एलसीएम शॉर्टकट निकालने की बात थी। अब आंसर पर आ जाए। हमारे पास क्या है, आंसर में दे रखा है 30 घंटों में कितनी बार बजेंगे, कितने, 30 घंटों में। तो घंटों की बात हो रही है, इसको भी हम घंटे में बदल देते हैं। क्या करते हैं, घंटे में बदल दें। तो एलसीएम जो है हमारा वो घंटे में आ जाएगा। कितने से भाग करेंगे, 120। अब मिनट को अगर हम घंटे में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/60। समझ में आ गई बात नहीं? यानी कि ये हो गया 60 से इसको 120 को क्या कर दोगे, तो आपका जो एलसीएम आ गया वो कितना हो गया, 2। समझ में आ गई बात नहीं? अब 30 घंटे में कितनी बार बजेगा, 30 घंटे। 30 घंटे में कितनी बार बजेगा। तो आप यहाँ पर एक बात देखो, पहली बार बजेंगी कब, जब शुरुआत में बजेंगी, उसके बाद 2 घंटे के बाद बजेगा। कितने घंटे के बाद बजेगा, 2 घंटे के बाद। ठीक है, तो एक काम ऐसे करो, 30 घंटे में ये कितनी बार बजेगा, आप इसको 2 से भाग कर दो। कितना आ गया, 15। लेकिन एक तो सबसे पहली शुरुआत नहीं बच गया, एक सबसे पहली शुरुआत में मिल गया, एक और जोड़ दोगे इसमें, 16। कितना हो जाएगा, 16। कितनी बार बजेगा, 16। बात समझ में आई नहीं? जैसे ये शुरुआती बिंदु है, एक बार तो यहाँ बज गया। अब अगली बार जो बजेगी वो 2 घंटे के बाद बजेगा। कितने, 2 घंटे। 2 घंटा। फिर अगली बार बजेगा 4 घंटा। कितना हो गया, फिर 6 घंटे पे, फिर 8 घंटे पे, फिर 10 पे, ऐसे ही फिर 12 पे, फिर 14 पे, फिर 16, फिर 18, फिर 20, फिर 22,
फिर 24 24, फिर 26 26, फिर 28 फिर 30 30। गिन लो क्या बार हो गई। यहाँ पर कितना है, ये शुरुआती पॉइंट है, ये एक। 0 है। एक बार तो यहीं बच गया। हाँ जी 1 2 दो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। समझ में आ गई 16 बार कैसे बच गया। जी 2 से हमने 30 को भाग कर दिया, 15 आया, मगर एक बार तो शुरुआत में ही बच गया, वो नहीं काउंट कर रहा है, इसलिए तुम्हारा आंसर गलत आ रहा है। ठीक है, समझ में आया, उतार लो।